प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर सबको आशीष दे। एक अच्छा दिन परमेश्वर ने हमको दिया है। आइए अपना मुंह खोल कर हम प्रभु का धन्यवाद करें नया दिन के लिए। कितना लोग नया दिन देख नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर ने हमको आयु दिया, तंदुरुस्ती दिया, ताकि हम इस नया दिन में परमेश्वर का वचन सुन सके। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता, धन्यवाद देते हैं आपका तमाम अनुग्रह के लिए, आशीष के लिए। प्रभु तेरा पवित्र वचन सुनने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा हमको मदद सहायता करे। तेरा अनुग्रह बहुत ऐसे हमारे जीवन में भर दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आज होली वीक का 5वां दिन है, वीरवार। डेली ब्रेड वचन का सेवकाई में आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। प्रार्थना के साथ आज का वचन में हम चलिए। पहले कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 7 आयत। पुराना कमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अग्मेरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का कष्ट अनुभव का हफ्ता आज 5वां दिन है, फसा का दिन, पासओवर। हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसा बनाने के लिए वीरवार शाम को मरकोस का मां मरियम का कमरा में कोठली में बैठा हुआ। इस कोठली का और भी इतिहास है। हमारा प्रभु यीशु मसीह पकड़वाने के बाद, मरने के बाद चेले डर गया था, भाग गया था, इसी रूम में बैठ गया था। इसी तरह यीशु मसीह का चेले यीशु मसीह जाने के बाद पवित्र आत्मा भेजा। पवित्र आत्मा पाने के लिए भी इसी कोठली में, इसी रूम में यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह के मां के साथ प्रार्थना में बैठे थे। उसी दिन वीरवार रात हुआ बात है, फसा का दिन। फसा का दिन में उस दिन का जो बात है, मत्ती के इंजिल 26 अध्याय, मरकोस 14 अध्याय, लूका के इंजिल 22 अध्याय, यूहन्ना के इंजिल 13 अध्याय, ये सारे अध्याय में फसा के बारे में विस्तार से हम पढ़ सकता है। फसा के बारे में उस दिन की बात अगर हम देखा जाए, यीशु मसीह फसा का काना के लिए पहुंच जाते हैं 26 का 20, और यीशु मसीह अपने चेलों का पैर धोते हैं, यूहन्ना 13 का पहले से 20 तक। यहूदा पकड़वाने के लिए जा रहा है, यीशु मसीह बताते हैं मत्ती 26 का 21 से। यहूदा जगह छोड़ते हैं, यूहन्ना 13 का 30। दूसरा चेला भी यीशु मसीह को अपना वफादारी क्यों पुकारते हैं, 26 का 33 से। यीशु मसीह पसखा का दिन शराबानी होली कम्युनियन को स्थापना करते हैं, 26 से। और बाकी जो रह गया 11 चेलों के साथ यीशु मसीह बातें करते हैं, यूहन्ना 14 अध्याय। उसके बाद गदसमना के लिए यीशु मसीह सफर निकल रहा है, यूहन्ना 15-16 अध्याय। अगर यीशु मसीह क्या
പ്രാർത്ഥന ഗതസമന ഭാഗമേ यूहन्ना 17 अध्याय गतसमन भाग में यीशु से बड़े दर्द के साथ प्रार्थना करता है। यूहन्ना लूका 22 अध्याय। और उसके बाद यहूदा यीशु मसीह को पकड़वाते हैं 26 का 47। अगर यीशु मसीह को रोमन फौजियों ने पकड़कर लेकर जाते हैं 26 का 50। शिमोन पत्रोस तलवार लेके मारते हैं। यूहन्ना का इंजिल 18 अध्याय। उस समय यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह को छोड़कर भाग जाते हैं 26 का 56। और यीशु मसीह को अधिकारियों के साथ खड़ा करते हैं 26 का 57 से। इसी तरह फसा जो रात जो कुछ बात हुआ इन वचनों से हम देख सकता है। अगर फसा के बारे में अगर हम देखें, परमेश्वर इस्राएल के लिए खास करके 7 उत्सव या त्योहार और 5 बलि के बारे में नियम दिया है। उसमें से सबसे मेन त्योहार 3 था, फसा, पेंटेकोस्ट और तंबू का त्योहार। ये तीनों को अपना अपना अर्थ है। पुराना नियम में जितना भी बलिदान है उसका पूर्तिकरण यीशु मसीह में पूरा हुआ है। आपको मालूम है इस्राएल लोग मिस्र में फरौन की गुलामी में पड़ा था। फरौन छोड़ता नहीं था। 10 बार परमेश्वर ने सजा भेजा और आखिरी मिस्र का सारे पहलौटा मारा गया है। उसके साथ इस्राएल को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उस समय आपको मालूम है परमेश्वर अपने लोगों को बोला है मेमना को काट लो, उसका लोहू अपना अपना घर का चिकाटा के ऊपर लगाओ। यही फसा जो यीशु मसीह के साथ चेलों के साथ करते थे। उसी दिन पुराना नियम का ये फसा का त्योहार या रीति रिवाज यीशु मसीह ने वो बंद किया है। आखिरी फसा करके शराबानी होली कम्युनियन प्रभु का भोज शुरू हो गया है। दोनों का अर्थ एक ही है। फसा का भी अर्थ सही में है और पक्षवाणी का अर्थ भी सही में है। जो मेमना बलिदान हुआ और उसका खून, उसका मतलब मेमना का लोहू के द्वारा छुटकारा का परमेश्वर का सेवा। ये फसा के लिए, ये फसा लेने से पहले बहुत कुछ बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। समय का कमी की वजह से आज सारे बात एक बाइबल क्लास के रूप में बोल नहीं सकता, लेकिन हमारे छोटी समय के अंदर उसमें से मेन बात है। पहले कोरिन्थी 5 का 6 से 8 तक जब पढ़ते हैं, खमीर के साथ फसा नहीं काटना, नहीं खाना। क्या है खमीर? बुराई, दुष्टता, घमंड। पहले कोरिन्थी 5 का 6 से 8 तक जो आयत हैं, खमीर का मतलब है घमंड, बुराई, दुष्टता। ये किसको बोल रहा है प्रेरित पौलुस? कोरिन्थ कलीसिया के लोगों को बोल रहा है। हमको सबको मालूम है बाइबल में सबसे वरदानों से भरा हुआ चर्च था कोरिन्थ कलीसिया। वहां गर्शबान अन्य भाषा बोलने के लिए लोग क्यों में खड़ा है, लेकिन उनके जीवन में खमीर का अनुभव था। खमीर जो परमेश्वर नहीं चाहते, जो परमेश्वर ने मना किया है। दोबारा मैं बोलना चाहता है, नया नियम में पक्षवाणी में
जो रोटी हम खाते हैं उसमें खमीर नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग सिखाते हैं, वो गलत है। खमीर का सही तरीका से जो मीनिंग है वो फसा के साथ है, पक्षरवाणी के साथ नहीं है। पक्षरवाणी के साथ खमीर का आत्मिक अर्थ है, मतलब जो लोग पक्षरवाणी लेते हैं उनके जीवन में घमंड नहीं होना चाहिए, दुष्टता नहीं होना चाहिए, बुराई नहीं होना चाहिए। अगर खमीर नहीं है, बिना खमीर का अनुभव क्या है? उधर लिखा है सीधाई और सच्चाई। जब हम नया नियम में फंसा खाते हैं, यीशु मसीह के साथ हम शरमानी लेते हैं, नया नियम का फंसा वही है। तो सीधाई के साथ, सच्चाई के साथ हम यीशु मसीह के साथ फंसा लेना है। अगर कितना भी वरदान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हो, कितना भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो, कितना भी वर्शिप लीडर हो, कितना भी बड़ा पास्टर हो, कितना भी चर्च का एल्डर हो, अगर आपका जीवन में सीधाई नहीं, सच्चाई नहीं, घमंड, दुष्टता, बुराई से है, तो आप सचमुच यीशु मसीह के साथ फंसा में शामिल नहीं हो सकता। यस, इस वचन जब हम पढ़ते हैं, गहराई से पढ़ते हैं, व्यवस्था के अनुसार, नियम के अनुसार जो लोग फंसा बनाते हैं, लिखा है उसमें कोई कमजोर नहीं हो सकता। इसलिए कुरिन्थियों का पत्र में लिखे, अनुचित रीति से कोई रोटी खाए ये दाकर से पिए, ओ निर्बल, कमजोर, मौत भी हो सकता है। इसलिए जब भी हम नया नियम का फंसा, जो यीशु मसीह के मौत को स्मरण करने वाला पक्षरवाणी में शामिल होते हैं, हम अपने जीवन को सच्चाई में, सीधाई में संभालना है। खमीर नहीं होना चाहिए, घमंड, दुष्टता, बुराई नहीं होना चाहिए। सीधाई, सच्चाई के साथ आइए हम इस बार का फंसा जब हम बनाते हैं, उसमें हम याद करें। मेरा शिष्य भाई बहनों, हम पूरा हफ्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्यार को, हम प्रभु यीशु मसीह के छुटकारा को, हमारे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, उसके साथ जोड़ा हुआ हर एक बात हम स्मरण करते हैं। खास करके 3 बातें हमने स्मरण करना है ये फसह का दिन। नंबर 1, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोहू के द्वारा हमको छुटकारा दिया है। छुटकारा का स्मरण। फसह का मतलब है इस्राएल लोगों को मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने कैसे बचाया, वो छुटकारा का काम को स्मरण करने का त्योहार है फसह का त्योहार। नंबर 2, अलगदाई का स्मरण। फरौन का गुलामी से, मिस्रईम से इस्राएल लोग अलग हो गया है, निगल पड़ा है। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह के लोहू के कारण, यीशु मसीह की वजह से, लोहू की वजह से परमेश्वर ने हमको अलग अलग किया है, परमेश्वर के लिए अलग किया है। याद करें कहां कहां से परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया। अंधकार से, शैतान का गुलामी से, बीमारी से, मौत से प्रभु ने हमको छुटकारा दिया। नंबर 3, मोर का स्मरण। कौन सा मोर है? मेमना का लोहू चिगाटा के ऊपर लगा दिया था, सील किया था, उसके द्वारा हम बच पाया है। यीशु मसीह के लोहू के द्वारा हमने बच पाया है। इसलिए फसह के बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह गदसमन भाग में जाकर बड़े दर्द के साथ प्रार्थना किया। ये सारे बात प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए किया है, सहना है। इसीलिए ये फसह का दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के छुटकारा को, हमारे जीवन में जो कुछ भला ये किया है, उसको याद करते हुए हम आगे बढ़े। इस वचन के साथ परमेश्वर हमको सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता,
ये होली वीक में एक एक दिन प्रभु जी आप जो जो अनुभव से निकला है, जो जो संदेश हमको दे रहा है, होने दे हम उसका गहराई से समझे, सीखे, ताकि हमारे जीवन में लागू करे, हमारे जीवन में बदलाव का, एक पवित्रताई का, एक अलगदाई का, आपके साथ और नजदीक होने का रास्ता बन जाए। वचन सुनाओ, सबको बड़ी आशीष दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू।